जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों का मेरे चैनल जोगन मीरा में फिर से स्वागत है। कैसे हो कन्हैया के लाडलो? आपका सवाल और मेरे जवाब वीडियो आ चुकी है। आपको इसी वीडियो का इंतज़ार था ना? तो आज ये वीडियो आ गई है और आज हम वही सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले आप अगर नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल जगन मीरा को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में ही बेल आइकन है तो थोड़ी सी मेहनत करके उसे भी प्रेस कर दीजिए और जिस तरह फिर हमारी आने वाली वीडियो आप देख सकेंगे। इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाबों को देने की कोशिश करूंगी और कोशिश करूंगी कि आप मेरे जवाबों से संतुष्ट हो जाएं। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई भी परेशानी या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर आप वापस से उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी वीडियो में कि आप के सारे सवालों के जवाब मैं दे दूं। और अगर किसी के जवाब मैं ना दे पाई तो मुझे क्षमा करिएगा और वीडियो को शुरू करते हैं। जी गौरांग गौरी जी ने लिखा है कि आपका नाम क्या है? तो जी मेरा नाम मीरा है। मेरे माता पिता ने मेरा नाम मीरा ही रखा है, तो उसके लिए चैनल के लिए मैंने जोगन आगे लगा दिया था तो मेरा नाम जोगन मीरा पड़ गया, हालांकि मेरा नाम मीरा ही है। तो दूसरा सवाल पूछा है भविष्य उन्होंने बोला है जय श्री कृष्ण दीदी, आपने गुरु दीक्षा कहाँ से ली है और ठाकुर जी में कौन से संप्रदाय से जुड़े हैं? और गौरांग गौरी जी ने भी यही बोला है कि मैंने दीक्षित हूँ या ना हूँ। तो जी हाँ, मैंने दीक्षा ली है। मेरे गुरु हैं, मैंने अपने गुरु बनाए रखे हैं। 4 साल पहले मैंने गुरु बनाए थे। उनका नाम है श्री प्रियांशु जी महाराज। मैं उनकी चेली हूँ और मैं कुमार संप्रदाय से बिलोंग करती हूँ। मैं कुमार संप्रदाय से हूँ। तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पे हम देखते हैं जॉनी बॉक्सर हैं। उन्होंने बोला है कि क्या आप कभी वृंदावन नहीं जाते हैं? वृंदावन के बारे में कोई वीडियो बनाइए। तो जी वृंदावन हम जाते हैं और हर साल जाते हैं ठाकुर जी के दर्शन करने। लेकिन आप भी जानते हैं कि अभी लॉकडाउन है, देश की हालत आप जानते हैं, इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन अवश्य जब मैं जाऊंगी तो वीडियो अवश्य बनाऊंगी, ठाकुर जी के मंदिर का, निधि वन का, सब जगह का बनाऊंगी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे सवालों पे। तो अथर्व मित्तल जी ने बोला है राधे राधे जी। जी आप बताइए कि अगर हम कान्हा जी को घर पे लाना चाहते हैं तो कहाँ से लाएं और कब लाना सबसे अच्छा होगा? तो जी ठाकुर जी को घर में लाना जब भी लाएं हमेशा आप ला सकते हैं, कोई उनका समय नहीं होता लाने का। लेकिन अगर आप ऐसा ही सोचते हैं कि कोई अच्छा मुहूर्त या समय हो तो जन्माष्टमी के आसपास या फिर सावन महीने में ठाकुर जी और बिहारी जी को घर पे लाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और कहाँ से लाएं? तो आप कहीं भी जहाँ ठाकुर जी का विग्रह मिलता है आप ला सकते हैं। जैसे मैं भी श्रीनाथ जी के यहाँ से लेके आई थी, तो आप ऐसे ही स्थान से लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। ध्रुव राठौर ने बोला है मैम हमारे पास लड्डू गोपाल हैं तो हम बड़े लड्डू गोपाल ले सकते हैं क्या? तो जी आप ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनकी सेवा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उनको समय दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। क्योंकि अगर समय नहीं हो और आप ठाकुर जी को लेके आए तो फिर ऐसा सेवा नहीं हो पाती है। तो अगर सेवा कर पाए तो ज़रूर ले आए। बड़े ठाकुर जी लाने में कोई दोष नहीं है, आप जितनी सेवा करना चाहें कर सकते हैं। तो चलिए हमारे सवाल जवाब की घड़ी को आगे लेके चलते हैं। और एक कृष्ण भक्त ने लिखा है जिनका नाम है A to Z इवेंट्स। उन्होंने लिखा है कि दी अगर लड्डू गोपाल दुखी हो जाए तो हम उन्हें खुश कैसे कर सकते हैं? ये सवाल आपका तो है ही, लेकिन बहुत भक्तों का होगा कि ठाकुर जी नाराज़ हो गए। हालांकि ठाकुर जी नाराज़ किसी से नहीं होती है, लेकिन अब भाव ऐसे होते हैं कि कहीं ठाकुर जी नाराज़ हो गए हैं, वो मान नहीं रहे हैं, तो कैसे मनाएं? तो अपन मना सकते हैं गोपी गीत गा के। ठाकुर जी का गोपी गीत बहुत प्रिय है। हमारे लाला भी अगर नाराज़ हो जाते हैं तो हम गोपी गीत गा के मनाते हैं। तो मैं आपको 2 पंक्तियां सुना के बता देती हूँ ताकि उसी लय से आप भी गाएं। जयत तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंद्राशत्रहि दयति घर्षता दीक्षु तव का सत्वई विचिंतवै। तो आप इसी लय से गोपी गीत गाकर ठाकुर जी को मना सकती हैं और उनको लुभा सकती हैं। तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अगले कृष्ण भक्त हैं माय लाइफ। उन्होंने बोला है मैंने ठाकुर जी को मेरे गुरु और दोस्त बनाया है। आप बताइए गुरु पूर्णिमा और ठाकुर जी को गुरु मानकर कैसे पूजा करें? तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने अपने लाला को गुरु बनाया है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और गुरु पूर्णिमा के दिन आप उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं,
उन्हें अच्छे वस्त्र पहनाए, पीला वस्त्र पहनाए या फिर सफ़ेद वस्त्र पहनाए, अच्छा सुंदर श्रृंगार करके उन्हें भोग लगाएं, उनकी आरती पूजा करें। उसके बाद एक थाली सजा लीजिए, उसमें तिलक, कुमकुम और थोड़े फल ले लीजिए, भेंट के लिए मिठाई ले लीजिए और पुष्प और माला ले लीजिए। फिर उनके अंगूठे पर, पैर का जो अंगूठा होता है उसको तिलक लगाइए, सिंदूर से उस अंगूठे की पूजा करिए, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुर्वे नमः। तो उनके चरण छूकर अपना आशीर्वाद लें, उनसे प्रार्थना करें कि ठाकुर जी आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे सब कुछ हैं, कोई भी गलती हो तो माफ़ करना और पथ प्रदर्शित करना हमारा, कोई कहीं हम भटके ना। और ऐसे ही ठाकुर जी के आगे अपनी कोई भी दक्षिणा भेंट करें गुरु मानकर और उनका आशीर्वाद लें। तो अब मीना गुप्ता जी क्या कह रही हैं वो देख लेते हैं। आप कान्हा जी की सेवा करते हैं तो आपके कान्हा जी की सेवा से कुछ अपने जीवन में परिवर्तन आया है, प्लीज़ हमें बताएं। और सेम सवाल कुछ रेणु अग्रवाल जी ने भी कहा है। राधे राधे, मेरा एक सवाल है कि सबको पता है कान्हा जी की सेवा करने से जीवन में पॉजिटिविटी आती है और लाइफ चेंज हो जाती है, तो आपके जीवन में क्या पॉजिटिव बदलाव आए हैं, प्लीज़ बताइए। जी, बात तो आपने बहुत सही कही है। जीवन में जब ठाकुर जी पधार जाते हैं तो बहुत ही पॉजिटिविटी आती है और बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। शायद ये आपने भी अनुभूति करी होगी और मैंने भी अनुभूति करी है। मेरे जीवन में बहुत सारे चेंजेस आए। जैसा कि आप जानते हैं, आज मैं ऐसे पहनावे में बैठी हूँ क्योंकि हम नए ज़माने के बच्चे हैं, जीन्स पैंट वगैरह पहन के दोस्तों में मग्न रहते हैं। लेकिन ठाकुर जी के आने से मैं ये सेवा भी करती हूँ और अपनी वो लाइफ भी नहीं छोड़ी, उस लाइफ में भी मैं मस्त हूँ और ये लाइफ भी मैं करती हूँ। ठाकुर जी के जीवन में आने से पॉजिटिविटी ऐसे रहती है कि हमें दुख होता है, दुख तो सबके जीवन में आते हैं, दुख मुझे भी होता है, पर ये रहता है कि नहीं, ठाकुर जी हमारे साथ हैं, हमें संभाल रहे हैं और वो हमें कभी निराश नहीं करेंगे। तो दुख तो है, लेकिन इसके दुख के बादल छट जाएंगे, बस थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए पॉजिटिव रहते हैं हम हमारे जीवन में। और हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि नियम हो जाता है जीवन में ठाकुर जी की सेवा से, हम एक टाइम टेबल बन जाता है प्रॉपर कि हाँ सेवा करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और फिर अपना नित्य कर्म करेंगे। तो ऐसे मेरे कुछ बदलाव आए हैं। सवाल पे जाते हैं। कृष्ण मनमोहन हैं, वो कहते हैं मैम मेरा एक सवाल है कि शालिग्राम जी और लड्डू गोपाल जी की सेवा क्या बहुत कठिन नियमित होती है। एक सवाल कि शालिग्राम जी की सेवा क्या सब कर सकते हैं, प्लीज़ वीडियो में आंसर दिए। जी, शालिग्राम जी अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। शालिग्राम जी गोवर्धन जी का ही रूप है, यानी ठाकुर जी जो गोवर्धन जी पर्वत, अब आप गिरिराज जी महाराज जो आप कहते हैं अलग भाषा में, वो ठाकुर जी ही हैं और शालिग्राम जी को गिरिराज महाराज जी का ही रूप माना जाता है। आपने कथा भी सुनी होगी ठाकुर जी की ये। तो ठाकुर जी, लड्डू गोपाल, कृष्ण जी और गिरिराज जी और शालिग्राम जी कोई अलग नहीं है। ये बेबुनियाद की बातें हैं कि ठाकुर जी की सेवा ये कर सकते हैं और शालिग्राम जी की सेवा सिर्फ ये लोग कर सकते हैं, नहीं, ये हर टाइप के लोग कर सकते हैं, कोई भी हो, नीची जाति का हो या ऊंची जाति का हो, हर इंसान, औरत, आदमी, बच्चा, बूढ़ा, सब ठाकुर जी की, शालिग्राम जी की सेवा कर सकते हैं और वैसे ही सेवा कर सकते हैं। क्योंकि आपने वीडियो में देखा होगा मेरे पास ठाकुर जी और शालिग्राम जी है, मैं उन दोनों को साथ में सुलाती हूँ, साथ में खिलाती हूँ, साथ ही सेम श्रृंगार करती हूँ, क्योंकि दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। और मैं लड़की हूँ, मैं लड़की होकर उनकी सेवा कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द शालिग्राम जी की सेवा कर सकते हैं। तो आप भी बेझिझक उनकी सेवा करें, वो ठाकुर जी का ही वास है। ये श्री राजा केशरी जी कह रहे हैं कि राधे राधे दीदी, मेरा सवाल ये है कि मैं अपना केशव और माधव को बारिश में नहला सकते हैं दी? बहुत अच्छी बारिश हो रही है राधे राधे दी। जी बिल्कुल नहला सकते हैं, इसमें कोई सवाल करने की बात नहीं थी। आपकी जैसी इच्छा है अपने ठाकुर जी को नहला सकते हैं, पर ज़्यादा बारिश हो तो उनको थोड़ा बचाव से, क्योंकि तेज़ आएगी उनके सिर पे तो उनको शायद लग जाए, क्योंकि एकदम तेज़ आती है बारिश। तो थोड़ा हाथ ढक लीजिएगा और आराम से नहलाइए अपने राधा केशव को, माधव जी को। और मिश्री जी हैं आप। जी मेरा नाम राहुल है, मैं 16 साल का हूँ, मेरी जाति चमार है और मैं ठाकुर जी की सेवा भी करता हूँ। मैंने तुलसी माला भी पहन रखी है और मैं ठाकुर जी का तिलक उत्पन्न भी लगाता हूँ, पर बाहर मुझे सब टोकते हैं। कोई कहता है चमार का मतलब ना तो तिलक लगा के घूमना का हो, और कोई कहता है तो बच्चा है, और कोई मुझे शरीर पे ताना भी मार देता है। और मैं एकादशी जन्माष्टमी भी व्रत करता हूँ और शरीर से भी कमज़ोर हूँ और बच्चों को खिला पिला पाएगा। अरे
जी, मैं ज़्यादा इस कमेंट को नहीं पढ़ सकती, मैं समझ चुकी हूँ ये बातें, तो मैंने ये पढ़ लिया है कमेंट, तो मैं पब्लिकली ये पूरा नहीं बोलूँगी। देखिए, आप छोटी सी उम्र में आपने ठाकुर जी की सेवा शुरू करी है, ये बहुत ही बहुत बहुत सही बात है और बहुत अच्छी बात है। ये आपके पुनर्जन्म है कोई, जो आज इस जन्म में आप इस उम्र से ही ठाकुर जी की इतनी सेवा कर रहे हैं कि व्रत करना, उपवास करना, सेवा करना, लोगों की बातें सुन के भी जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नीची जाति हैं, ऊंची जाति हैं। ठाकुर जी कभी ये भेदभाव नहीं देखते हैं। राम जी ने शबरी के हाथों से उनके झूठे बेर भी खाए थे, वो भगवान भी थे उस समय, उन्होंने साक्षात खाए थे। तो अपन ये मन में विचार लाना ही नहीं आपको कि मैं छोटी जाति का हूँ। लोगों का काम है कहना और अपन का काम है एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना, क्योंकि लोग ही होते हैं जो अपन को अच्छा काम नहीं करने देंगे। या तो वो आपसे जलन करेंगे या फिर आपको कोई ना कोई कारण से टोकेंगे। और आप इस उम्र से कर रहे हैं सेवा, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सेवा करने का सही उम्र बचपन ही है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि बुढ़ापा आएगा तो काम किया है, बैठे बैठे राम नाम जपना है, पर वो गलत सोचते हैं। बीमारियां वैसे ही आ जाती हैं बुढ़ापे में। नाम राम तो सोचो खटिया में पड़े रहते हैं, कोई राम नाम नहीं लेते, बस ये बोलते हैं राम नाम भगवान उठा ले हमको। तो बचपन ही ये होता है उम्र जब आप सेवा कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अभी से सेवा कर ली है। और आप तिलक की बात कर रहे हैं कि तिलक लगाते हैं तो हंसते हैं। मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ भले ही, लेकिन मैं सेवा करती हूँ। मैंने तिलक लगा के ही कॉलेज जाती हूँ। लोग हंसते हैं क्योंकि आजकल आप जानती हो कॉलेज लाइफ कैसी होती है, एकदम मॉडर्न ज़माना है, योयो का ज़माना, हनी सिंह का ज़माना। लेकिन नहीं, हम तो तिलक लगा के गए थे क्योंकि ठाकुर जी की सेवा करी है। सुबह अब पढ़ने जा रहे हैं तो तिलक लगा लिया, क्या बुराई है बताओ। फिर भी मेरा हंसी मजाक उड़ाया गया था, लेकिन नहीं, मैं तिलक लगा के गई, भाड़ में जाए दुनिया। और अब वो कुछ भी बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चा आपको भी यही करना है, भाड़ में जाए बोलते रहने दो, सेवा करो ठाकुर जी की। और वही लोग कुछ दिनों बाद जब आप कुछ बन जाओगे या कुछ हो जाएगा ना, तो वो आपके हाथ पैर जोड़ेंगे, अरे भाई तू इतना हो गया। तो नेगेटिव विचार बिल्कुल नहीं लाना मन में, सेवा करो अच्छे से। और शरीर की बात है तो आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ठाकुर जी जो खाते वही खाएं, थोड़ा पोषण वाला खाना खाइए। अगर आप हेल्थी नहीं होंगे तो सेवा और पढ़ाई कैसे करेंगे। इसलिए फिक्र ना करिए, लोगों की बातों में ना आइए, सेवा करिए अच्छे से। तो कृष्ण कृपा हैं, वो कहती हैं कि आपके 12 कलर्स के बारे में बताइए जो श्रृंगार में यूज़ करते हैं, कहाँ से मिलते हैं कलर्स। तो जो ये 12 कलर्स मैं आपको बता रही थी और जिससे मैं श्रृंगार करती हूँ, वो कुमकुम लिक्विड बिंदी होती है जो पुराने लेडीज़ ज़्यादा यूज़ करती थी माथे पे लगाने के लिए। तो वो क्या होता है, इजीली आंखों से निकल जाता है ठाकुर जी के, या फिर मेकअप पूरा निकल जाता है और उनको दिक्कत भी नहीं करती है। जो भी आप कॉस्मेटिक की शॉप है वहाँ से ले सकते हैं। और अगर वो डिब्बी का ही आपको फ़ोटो वगैरह देखना है तो पिछली वीडियो मैंने डाली थी कि हाउ टू ऑर्गेनाइज लड्डू गोपाल श्रृंगार एंड ऑल, तो उसमें मैंने डिब्बी बताई है, आप देख सकते हैं। पावनी कौशल जी हैं, उन्होंने भी यही लिखा है कि मेकअप कलर कहाँ से मिलता है। तो जी मैंने अभी आपको जैसा कि बता दिया, कॉस्मेटिक की शॉप पे मिल जाएगा, आप लिक्विड बिंदी के नाम से ले लीजिएगा। आगे सवाल पे चलते हैं अपन। पुष्पेंद्र राजपूत जी ने ये लिखा है कि लड्डू गोपाल को दिन के हिसाब से कौन सी ड्रेस पहनानी चाहिए, यानी संडे से मंडे की कौन से कलर है। और मोनिका अग्रवाल जी ने भी यही पूछा है सवाल। तो आप लिख लीजिए भले अगर याद ना रहे तो आपको। मंडे को सफ़ेद यानी वाइट कलर पहनाना चाहिए, ट्यूसडे को रेड कलर यानी लाल कलर, वेडनेसडे को ग्रीन कलर यानी हरा कलर, थर्सडे को पीला या फिर येलो कलर, फ्राइडे को पिंक कलर, और सैटरडे को नीला या फिर ब्लू कलर, और संडे को आपको जो भी मनचाहा कलर है, जैसा भी आपको लगे, ब्लैक वगैरह जो भी एक्स्ट्रा कलर बच गए हैं वो आप पहना सकते हैं। आइए अब चलते हैं। रिया सैनी जी कह रही हैं, राधे राधे दीदी, दी फूल बंगला झांकी कब बनाते हैं और लड्डू गोपाल का मुंडन कब और कैसे कराते हैं बताना प्लीज़। जी राधे राधे। फूल बंगला तो ग्रीष्म ऋतु में होता है, जैसा कि अब बारिश का मौसम आ चुका है तो अब नहीं होगा फूल बंगला का श्रृंगार, अब हो चुका है वो। और दूसरी बात ये कि मुंडन की तो ठाकुर जी के मुंडन नहीं होता है क्योंकि उनके बाल नहीं होते हैं। आप अपन नकली विग लगाते हैं श्रृंगार के लिए, मुंडन बच्चे का होता है, इंसान का होता है।
और वही बाल अपन ठाकुर जी के आगे छोड़ते हैं तो उनका मुंडन नहीं पॉसिबल है। तो आप ये विचार मन में ना लाएं। चलिए, कमना कक्कर जी कह रहे हैं कि अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय बताएं। अगर आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो इस चीज़ का तो आपका सवाल आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी आपकी सारी मनोकामनाएं जानते हैं। बस वो समय लेंगे, वो वैसे पूरी कर देंगे समय आने पर। जो अनुचित होंगी वो नहीं करेंगे, जो उचित होगी आपके जीवन के लिए अच्छी होगी वो ठाकुर जी पूरी कर देंगे। लेकिन फिर भी आपके मन में है कि कोई उपाय मिल जाता तो एक काम करिए कि एक चिट्ठी लीजिए या फिर एक पेपर लीजिए प्लेन, उसमें अपना नाम श्री राधे के नाम से और अपना जो भी मनोकामना है लिखिए और नीचे अपना नाम लिख के उसको फोल्ड करके जहाँ ठाकुर जी बैठते हैं उस सिंहासन के नीचे दबा दीजिए। यूँ नहीं कि उनको चुभे, ऐसे कि नीचे उनके पैर के नीचे आए, बस पैर के नीचे आना चाहिए और वो चिट्ठी छोड़ दीजिए। जल्दी से जल्दी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। मैं कोई ये बेतुकी बातें नहीं कह रही हूँ, ये सब मैं ट्राई कर चुकी हूँ इसलिए। तो अब नैना हंडा जी हैं, वो कह रही हैं आप पीएम मुकुट के अलावा और कहाँ से शॉपिंग करती हैं? जी ऐसा ज़रूरी नहीं है, हालांकि मैं पीएम मुकुट के वहाँ से ही ठाकुर जी का श्रृंगार का सामान लाती हूँ। पर जैसे कोई आसन हो गया या फिर कोई नई झूला वगैरह हो गया तो मैं जैसे वृंदावन खाटू श्याम जी के दर्शन करने या फिर जाती रहती हूँ द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने, तो वहाँ पे कोई भी अच्छी चीज़ मिल गई तो ले आती हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है, जहाँ अच्छा मिल जाता है वहाँ से ले आते हैं ठाकुर जी के लिए। तो अब नेक्स्ट पे देखते हैं। मौली जी कह रही हैं कि अगर लड्डू गोपाल की कम पोशाक हो और परदेश में रहते हो तो ऑनलाइन भी नहीं मंगा सकते हैं, तो कैसे सेवा करें? जी मैं अपनी बात बताती हूँ। अगर आपने मेरा ड्रेस कलेक्शन देखा हो तो मेरे पास कम से कम 600 से 700 ड्रेस है ठाकुर जी की, जिसमें हर टाइप की ड्रेस आ गई, छोटी से लेके बड़ी। पर मैं आप सच्ची बात बताऊँ, उसमें से जो समर ड्रेसेस होती हैं वो तो मैं ठाकुर जी को पहना भी नहीं पाती हूँ, या फिर साल में उसकी बारी आती है सिर्फ एक बार, उसके बाद बारी नहीं आती है। तो मैं खासकर, क्योंकि ज़्यादातर मैं ड्रेसेस से श्रृंगार नहीं करती, मैं बिना ड्रेस के श्रृंगार करती हूँ। आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं, लड्डू गोपाल श्रृंगार की नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें बिना ड्रेस के श्रृंगार कैसे करें वो आप देख सकती हैं। और एक नहीं, आप 1000 टाइप के श्रृंगार कर सकती हैं बिना ड्रेस के। तो वो प्लेलिस्ट है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं सुचिता खरे, वो कह रही हैं फ्लाइट में लड्डू गोपाल जी को कैसे ट्रैवल कराएं? बहुत अच्छी बात है, हम भी ठाकुर जी को फ्लाइट में ले जाते हैं। क्या है कि हम एक्स्ट्रा सीट बुक कर लेते हैं ठाकुर जी की फ्लाइट में, तो दिक्कत नहीं होती है। जैसे ज़्यादा बड़ा रूट होता है, लंबा रूट होता है, तो ठाकुर जी की अलग सीट हो जाती है और हम बड़े आसन में ले जाते हैं। क्योंकि फ़्लाइट में ले जाते हैं तो चेकिंग होती है, आपको जैसा पता होगा, तो मेटल अलाउड नहीं होता। तो वैसे ठाकुर जी भी एक धातु ही हैं, एक तरह से विग्रह उनका, पर उसको छोड़ के, उनको छोड़ के अलग उनके आसन में कोई और मेटल की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आप ले जावें तो लकड़ी के आसन पे ले जावें और कुछ ही चीज़ें रखें, ताकि ज़्यादा भारी भी नहीं हो और दिक्कत भी नहीं हो। तो ऐसे ट्रैवल कर सकते हैं हम। शाश्वत पवार जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी और राधा रानी रोज़ मुझे सपने में दर्शन देते हैं, इसका क्या अर्थ है दीदी? तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ठाकुर जी और राधा रानी आपके दर्शन देते हैं और आपके सपने में आते हैं, ये अच्छा संकेत है, टेंशन ना लीजिए। पर पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब भी आपके सपने में भगवान आवे तो आप किसी को बतावे ना, क्योंकि ये थोड़ा गुप्त हो जाता है अगर आपको दर्शन दे रहे हैं। और अगर आपको ज़्यादा ही सपने आ रहे हैं और परेशान हो रहे हो कि क्या हो रहा है, कोई गलत तो नहीं है, तो एक काम करिएगा कि एक लड्डू ठाकुर जी को भोग लगा दीजिएगा, तो अच्छा रहेगा। और जो भी लड्डू के साथ आप जो भी भोग लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, और ऐसे ही सेवा करते रहें ठाकुर जी की और खूब सेवा करें अच्छे मन से। आइए, ममता जोशी जी कह रही हैं कि काली गोटी कैसे लगाते हैं, ये सवाल बहुत जनों का है। काली गोटी मैंने आपको पिछली वीडियो हाउ टू ऑर्गेनाइज ड्रेसेस में बताई थी। तो उसमें क्या होता है, काली गोटी होती है, एक मॉम की तरह होती है, हालांकि वो ठाकुर जी के लिए अलग बनाई जाती है, कोई नॉर्मल क्ले नहीं होता है। तो उसको आप इजीली से क्ले की तरह निकाल के ठाकुर जी के मस्तक पे लगा सकते हैं और वापस से उसको निकाल सकते हैं। मैं जब भी श्रृंगार की वीडियो डालूंगी नेक्स्ट में तो मैं आपको अच्छे से और बता दूंगी। तो अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रियंका राय कहती हैं मैडम क्या 1 फीट के लड्डू गोपाल जी घर में रख सकते हैं या उनकी पूजा नहीं कर सकते? तो ऐसा नहीं है, आप जैसी आपकी भावना है आप ला सकते हैं लड्डू गोपाल, और लड्डू गोपाल के आप बड़ी कृष्ण जी, राधा जी, युगल सरकार जी भी ला सकते हैं।
तो अगर आप ला रहे हैं तो बहुत बहुत बधाई है ठाकुर जी के लिए कि ठाकुर जी आपके घर पधारेंगे, तो बेझिझक ले आइए ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी को घर पे। निधि मिश्रा जी कह रही हैं कि लड्डू का नाम क्या है, तो जी मेरे लाला का नाम है केशव, मैंने उनका केशव नाम रखा है, तो मुझे यही अच्छा लगा था इसलिए केशव रख दिया। नेक्स्ट के सवाल पे चलते हैं। मीना गुप्ता जी हैं, उनका सवाल है कि मेरा सवाल यह है कि आप कितने साल से कान्हा जी की सेवा करते हैं। जी मेरे ठाकुर जी को घर पर आए 4 साल हुए हैं और अभी अगस्त से 4 साल पूरे हो जाएंगे, 5वां लगने लग जाएगा। तो बस ऐसा ही कुछ जर्नी रही है हमारे ठाकुर जी के साथ। निधि मिश्रा जी कह रही हैं कि लड्डू कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं तो खुश कैसे करूं। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि लड्डू को अगर खुश करना है तो आप गोपी गीत गा सकते हैं, मैंने उसकी लय भी आपको पहले बता दी है, तो आप उसे गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा और आप वो ठाकुर जी को सुनाइए। शर्मा जी कह रही हैं कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं अपने लड्डू गोपाल को हर समय अपने साथ रखना चाहती हूँ पर कोई कंडीशंस उनके नहीं हो पा रही उसकी वजह से सेवा, और वो बहुत परेशान हैं। तो जी आप बिल्कुल परेशान ना होएं, और अगर आप सेवा नहीं कर पा रही हैं तो एक काम करिए कि अगर आपके हस्बैंड या फिर कोई मना कर रहे हैं तो आप मेरी राय से उनको एक बार बोलिए कि आप एक दिन ठाकुर जी की सेवा करें, सिर्फ एक दिन, उसके अलावा मत बोलिए, ठीक है। और मेरा मानना ये है कि वो एक दिन भी अगर उनकी सेवा कर लिए ना, वो अगले दिन ठाकुर जी से दूर नहीं रह पाएंगे और वो फिर आपको आगे किसी चीज़ के लिए भी मना नहीं करेंगे ठाकुर जी से संबंधित। अगर आप इसमें झिझकती हैं ये चीज़ के लिए तो एक काम करिएगा। दूसरा उपाय ये है कि आप उनसे मानसिक सेवा कर सकती हैं। आप जैसे उन्होंने जैसा बोला कि मंदिर में ही रखिए ठाकुर जी को, तो आप एक काम करिए, आप सेवा कर लीजिए ठाकुर जी की और मंदिर में विराजमान करवाइए। और क्या करिए, मानसिक सेवा करें। मानसिक सेवा से क्या, जैसे आप किचन में खाना बना रही हैं तो आप मानसिक ऐसे सेवा करें कि ठाकुर जी मेरे सामने बैठे हैं या फिर मेरे साथ खाने में हाथ बटा रहे हैं या फिर वो मेरे बच्चों के साथ खेल रहे हैं। अगर इसमें भी आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि मानसिक सेवा करना थोड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है, ईजी नहीं होता गृहस्थ जीवन वालों के लिए, तो तीसरा उपाय ये है कि आप अपने लाला के पास जाइए, उनके कान में ये कह दीजिए कि ठाकुर जी जहाँ जहाँ मैं जाऊँ वहाँ वहाँ आप मेरे हृदय में बस के साथ में चलिए। उससे क्या होगा कि आप जहाँ जहाँ भी जाएंगी ठाकुर जी आपके साथ चलेंगे। मैं अपनी बात बताती हूँ, क्या होता है कि अब हम भी कहीं घूमने जाते हैं या फिर कहीं बाहर जाते हैं तो हर जगह ठाकुर जी को ले जाना नहीं हो पाता, हर जगह कंडीशंस अलग होती है, सिचुएशंस अलग होती हैं। तो मेरा मन नहीं मानता कि ठाकुर जी घर में हैं और हम थोड़ा बाहर घूम के आ रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं ठाकुर जी से, हम कह देते हैं कि ठाकुर जी आप मेरे हृदय में बस जाइए, जहाँ मैं जा रही हूँ आप मेरे साथ चलिए। तो उससे क्या होता है, मेरा मन क्या होता है, मेरे मन में ही आ जाता है कि हाँ मेरे ठाकुर जी मेरे साथ चल रहे हैं। और जब मैं घर वापस आ जाती हूँ तो उनसे कह देती हूँ कि ठाकुर जी आप अपने हृदय में वापस समा जाइए। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, ये कहेंगे ना तो आपके अंदर एक अलग सी अनुभूति होगी। आप एकदम जैसे अभी परेशान हैं, मन नहीं लग रहा है, टेंशन में रहती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस तरह से आपका मन भी खुश हो जाएगा और आपके हस्बैंड का भी सही हो जाएगा। इसलिए आप ऐसे ही सेवा करें। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन सवाल पे। मीना गुप्ता जी हैं शायद यहाँ पर, उनका फिर से एक सवाल आया है। देखिए मीना गुप्ता जी बड़ा ही डेडिकेटली सवाल पूछ रही हैं। मेरा एक सवाल है कि हमें अपने बच्चों को भक्ति करने के लिए क्या बोलना चाहिए या नहीं। देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आज के ज़माने में आपने ये सवाल किया है तो बहुत ही अच्छा किया आपने, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि ऐसा कोई सवाल आए जिससे मैं अपना छोटा सा संदेश लोगों तक पहुंचा पाऊं। क्या होता है कि आज के ज़माने में आप देखिए, बच्चा 4-5 साल का होता ही फ़ोनों में लग जाता है और आज की जो टेक्नोलॉजी है उसमें खो जाता है। पूजा पाठ अगर उसको बोले तो बोलता है क्या मम्मा, क्या पापा, भगवान तो भोग खाते नहीं है, क्या आप रख देते हो, ये क्या होता है, कुछ नहीं होता, मानती नहीं है। अब समझाए भी कैसे, जिद करने लग जाते हैं और अपन भी कुछ नहीं बोल पाते, उनको कैसे समझाए, तो भाव है और भाव कैसे पैदा करें उनमें। तो ये बच्चों में डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं अपन के दिमाग में क्या रहता है,
बच्चे कैसे होंगे, बड़े हो जाएंगे तो क्या अपनी सुनेंगे, क्या अपने जैसे काम करेंगे नहीं करेंगे, या दुनिया के चक्कर में पड़ जाएंगे। ये सवाल बहुत माता पिता के बीच में होता है। तो क्या होता है कि अपन बचपन से ही ठाकुर जी की सेवा में लगा देंगे ना। ठाकुर जी की सेवा में लगाना इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे ब्राह्मण बन जाओ, मंत्र करो, ये करो, वो करो, ना ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। 5 मिनट दो भले, बोलो कि बेटा तो ठाकुर जी का मेकअप कर, चल देखो ड्राइंग आती है तो उनका मेकअप करके आ सुंदर सा, तुझे ना आर्ट एंड क्राफ्ट का इंटरेस्ट है तो वो उनका हार पहना के, इतना ही। वो धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने लग जाएगा और वो 5-10 मिनट भी देगा ना, बहुत है। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी को पढ़ाई भी करवाओ, खिलाओ भी, अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाओ उनको, कराटे, ड्राइंग, डांसिंग, हर चीज़ में अव्वल करो। तो आज के बच्चों को उन चीज़ों के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है। मैं भी यूज़ करती हूँ, मैं कॉलेज में हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियरिंग भी करती हूँ, सेवा भी करती हूँ, हर टाइप की लाइफ जीती हूँ, एक चीज़ में नहीं रुकी हुई हूँ। क्योंकि बच्चा आज का अगर एक चीज़ में रुक गया ना तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसको हर चीज़ से आगे करना पड़ेगा। और माँ बाप ही होते हैं जो उसको पुश कर सकते हैं, धीरे धीरे, प्यार से, झगड़े से नहीं कि बेटा कर, नहीं बेटा तेरे को मन होगा, धीरे से प्यार से समझाओ, वो अपने आप समझ जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके। तो आप भी अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके लगाइए इस चीज़ में। अब आंचल मित्तल पूछ रही हैं कि राधे राधे दीदी, मैं गौ माता लाना चाहती हूँ, मंदिर के लिए कौन से मटेरियल की लाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से गौ माता में सबसे बेस्ट होती है अपनी कामधेनु गाय, और वो भी चांदी की हो तो वो बेस्ट होती है, क्योंकि चांदी बहुत ही अच्छा माना जाता है। और ठाकुर जी और चांद बहुत ही अच्छा मेल है उनका। तो क्योंकि ठाकुर जी चंद्रवंशी हैं, इसलिए चांद और चांदी बहुत ज़रूरी होता है ठाकुर जी के पास। इसलिए आप चांदी की कोई भी अगर कामधेनु नहीं, क्योंकि उनकी प्राइस ज़्यादा होती है, तो छोटी लाए, गाय लिया है, छोटी गाय चांदी की ज़रूर लाए। अब संजना मित्तल जी कह रही हैं आप कि राधे राधे दीदी, आप अपने मम्मी पापा को वीडियो में कब दिखाओगी। मेरी इच्छा है कि आप अपने माँ और पापा को भी वीडियो में दिखाएं, क्योंकि आप उनके सपोर्ट से ही ये सब कर पाती हैं। जी, ये बात तो आपने बहुत सही कही है कि मैं उनके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हूँ। आज ये संस्कार उनकी ही देन है, मेरे माँ पिता की ही देन है, जो मैं इतना अच्छा आपको आज ज्ञान दे रही हूँ। क्योंकि मुझे तो कोई आता नहीं है, जो मेरी माँ बाप ने मुझे सिखाया है वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और अगर कोई भी भूल चूक होती है सिखाने में तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं भी इतना जानती नहीं हूँ। तो मैं अपने मम्मी पापा को भी लाऊंगी। मेरी मैया भी बहुत ही इंतज़ार करिए कि बच्चा तो मुझे कब मिलाएगी अपने सारे कृष्ण भक्तों से। तो बहुत जल्द मैं अपनी मैया और बाबा को लेके आऊँगी। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सोनी शर्मा कह रहे हैं कि दी राधे राधे, मासिक धर्म में लाला की सेवा कैसे करते हो, प्लीज़ बताना ज़रूर। तो जी, इस टाइम मेरी मैया सेवा करती है ठाकुर जी की, और अगर मेरी मैया कहीं बाहर रहती है तो मेरा भ्राता और मेरे पिताश्री दोनों मिलके उनकी सेवा करते हैं। थोड़ी बहुत सेवा वो भी कर लेते हैं, तो वो मेरा साथ दे देते हैं। तो नेक्स्ट पूछते हैं हमसे कि अंकित अग्रवाल हैं, वो पूछ रहे हैं कि मुझे बाल गोपाल राधा रानी का विग्रह लाना है, बट उनकी ड्रेस नहीं मिलती गोपाल जी के साथ कॉम्बो में, तो कैसे करूँ मैनेज। जी, मैंने एक शॉपिंग मॉल की वीडियो डाली थी, तो आप उनका कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे दोनों का कॉम्बो मिल जाता है। क्योंकि मैं भी अपने लाला के लिए कॉम्बो ड्रेस लाती हूँ, तो कभी राधा रानी का, कभी लाला का श्रृंगार कर देती हूँ। आपके पास अगर दोनों हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। शॉपिंग मॉल नाम की वीडियो होगी, आप मेरे जोगन मीरा चैनल पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं माखन मिश्री जी कि क्या ठाकुर जी के साथ साथ हम किसी और देवी देवताओं की भी पूजा कर सकते हैं। कभी ठाकुर जी मना नहीं करते कि तुम मेरी ही पूजा करो, आप सबकी पूजा करो अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर आप विष्णु जी के साथ साथ शिव जी की पूजा करना चाहते हैं तो करो, क्योंकि सब तो एक ही हैं, भगवान एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है, बस रूप अलग अलग हैं। तो आपकी जैसी इच्छा आप सेवा कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। तो अब नेक्स्ट पूछ रहे हैं दुर्गेश ठाकुर जी, वो कह रहे हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के बाद राधा अष्टमी मनाना ज़रूरी होता है क्या। देखिए, इसमें क्या है कि कृष्ण और राधा दोनों अलग नहीं हैं, वो दोनों एक हैं। तो अगर कृष्ण जन्माष्टमी बनाते हैं तो राधा अष्टमी क्यों छोड़ते हैं, वो भी बनाइए, क्योंकि दोनों तो एक हैं। और राधा अष्टमी करते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी ज़रूर बनाएं, क्योंकि दोनों का साथ में ही राधा कृष्ण, राधा के बिना कृष्ण है और कृष्ण के बिना राधा, तो दोनों दूर नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो दोनों का मनाना ज़रूरी होता है, इसलिए आप ज़रूर दोनों का मनाएं। और नेक्स्ट अपन चलते हैं निधि मिश्रा जी के पास।
कि मेरा नाम निधि है, मैं 9 साल की हूँ, मेरे साथ चमत्कार हुआ, मेरे लड्डू गोपाल की साइज डबल हो गई और उनकी आइज गिर गई थी तो आप अपने आप वापस आ गई। इसका मतलब देखिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चमत्कार आपके साथ हो रहे हैं और आप इतनी छोटी सी उम्र में ठाकुर जी की सेवा कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन बेटा, जो ये चमत्कार होते हैं वो अपने परिवार तक सीमित रखने चाहिए। तो आप ऐसे अच्छी बात है, आपने सवाल किया, पर ये सब चीज़ें पब्लिकली नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें थोड़ा गुप्त रहें तो बढ़िया है और बहुत अच्छी बात है। अगर आपको चमत्कार दिख रहे हैं, ठाकुर जी डबल साइज के हो गए हैं, तो उनकी सेवा करते रहिए और सेवा कभी मत छोड़ना जी। लेके तो मोनिका अग्रवाल जी कह रही हैं कि उन्होंने अपने कान्हा जी से भाई का रिश्ता बना रखा है, तो भाई बहन तो एक ही बर्तन में खाना खाते हैं, तो ये गलत है, हम ठाकुर जी के लिए अलग बर्तन लाना चाहिए। देखिए, आपके भाव बहुत अच्छे हैं कि आप उनको भाई मानती हैं और साथ में ही खाना खाना चाहिए, लेकिन मैं एग्जाम्पल पहले दे देती हूँ। जैसे ग्रहण होता है, तो ग्रहण के समय हम ठाकुर जी को बाहर नहीं लाते, भले ही वो अपन भाई मानते हो, बहन मानते हो, क्योंकि ग्रहण में मंदिर बंद हो जाते हैं, ठाकुर जी को छू नहीं सकते हैं। क्यों? उस समय तो अपन का भाई बहन होना चाहिए। नहीं, पहले वो भगवान है, उसके बाद अपने भाई बहन है। तो खाने में क्या फिर वो झूठन हो जाती है, क्योंकि अपन अपना निवाला खाते हैं, वही हाथ से उसको वापस उतारते हैं, तो वो झूठा हो जाता है। तो अपन झूठन नहीं भोग लगा सकते ठाकुर जी को, वरना अपन झूठा खाना ही भोग लगा दें। नहीं ना, अपन अच्छा सही साफ सुथरा किचन को करके फिर सही खाना बना के भोग लगाते, फिर अपन खाते, तो वो ही सही होता है। उसके बाद आप भले ही भाई का रिश्ता माने, कोई भी रिश्ता माने, तो अलग अलग ही उनका थाली बनाए और जिस थाली में आप खाते हैं उस थाली में नहीं, अलग थाली और बर्तन उनके लिए निकाल देवें। अब जयराज राजपूत जी कहते हैं कि दीदी, मैं 18 साल का हूँ, गोपाल जी की सेवा करता हूँ और राधा रानी लाने की लगन लगी है, पर मैं ला नहीं पाता। तो देखिए, मैंने हमेशा वीडियो में कहा है कि आपकी इच्छा से ठाकुर जी और राधा रानी कभी नहीं आएंगे। जब उनकी इच्छा होगी तो आपकी इच्छा भी नहीं होगी, तब भी वो आ जाएंगे, राधा रानी और श्री कृष्ण हमारे लड्डू गोपाल। तो आप इच्छा रखिए, लाने की धुन रखिए कि हाँ लाना है, तो जब आपका समय आएगा ठाकुर जी और राधा रानी ज़रूर आएंगे आपके घर में। आप टेंशन ना लीजिए, क्योंकि आप लकी हैं और हम लकी हैं जो राधा राधा नाम ले सकते हैं, ये भी उनकी कृपा है। वरना ऐसे अपन के दुनिया में बहुत लोग हैं जो राधा राधा नाम लेने में भी चिढ़ते हैं, उनको पसंद नहीं आता। तो ये अपन भाग्यशाली कि उनका नाम ले पा रहे हैं। तो आप फिक्र ना करें, राधा रानी ने राधा राधा नाम लेने की तो धुन लगा दी है, पर अब वो जल्दी भी आ जाएंगी। तो आइए अपन नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नैना हांडा जी हैं अपने साथ, वो कह रही हैं कृष्ण जी को साफ कैसे करें। तो जी, मैंने आपको एक वीडियो बताई थी जिसमें हमने एक शॉपिंग मॉल, एक वीडियो बताई थी जिसमें हमने ठाकुर जी का श्रृंगार का जो शौक था नाथद्वारा में, उसमें बताया था और एक ऐप भी बनाया था उन लोगों ने। उस ऐप में एक अभियंग है, अभियंग से ठाकुर जी की जो चमक होती है वो वापस आ जाती है, क्योंकि बहुत पुराने हो जाते हैं या फिर सेवा नहीं हो पाती है या किसी कारण से ठाकुर जी काले पड़ जाते हैं मौसम वगैरह की वजह से। तो आप अभियंग यूज़ करिए, उससे ठाकुर जी साफ हो जाएंगे। और अगर वो आपको चाहिए तो आप सीधा शॉप पे कांटेक्ट कर लीजिए, तो वो आपको मेरे ऑनलाइन जो है ऐप, वो मेरे वीडियो मिल जाएगी, मेरे जोगन मीरा चैनल में है, तो आप जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अर्चना जोशी जी कहते हैं राधे राधे जी, बहुत सुंदर सेवा करते हैं, भगवान तो सभी के प्यारे लगते हैं, पर आप उन्हें कुछ अलग ही निखार देती हैं। आपके पास जो ठाकुर जी की ज्वेलरी एंड ड्रेसेस हैं, उस शॉप का एड्रेस, ऑनलाइन लिंक शेयर कीजिए प्लीज़। तो जी मैं है ना अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वो लिंक देख लीजिएगा जिसमें ऐप के बारे में, और वो शॉपिंग वीडियो देख लेना आप। और थैंक यू तारीफ के लिए, लेकिन ये ठाकुर जी की कृपा है, जैसा वो श्रृंगार चाहते हैं वो उनकी कृपा से हो जाता है। अब अंचन मित्तल है, वो कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन है कि कहते हैं कि हमें हरे कृष्ण का जाप करना चाहिए, पर मैं राधे कृष्ण का जाप ही होता है हर बार, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जी ऐसा कोई नियम नहीं है कि ठाकुर जी की आराधना के लिए हरे कृष्ण का ही जाप करना हो, नहीं। हरे कृष्ण जो नियम है, जो जाप है, वो इस्कॉन जो धर्म अपनाते हैं, यानी ब्राह्मण संप्रदाय से जो लोग होते हैं, वो हरे कृष्ण का उनको जाप करना अवश्य ज़रूरी होता है। उसके अलावा वो किसी का जाप नहीं कर सकते, वो उनके नियमों में लिखा होता है।
लेकिन अपन तो लड्डू गोपाल की आराम से इसे गृहस्थ जीवन में रह के सेवा करते हैं। अपन के लिए कोई नियम नहीं है। आप राधा कृष्ण लें, राधा लें, सिर्फ कृष्ण लें, कोई भी नाम जाप करें, क्योंकि मैं खुद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करती हूँ। मैं भी हरे कृष्ण का जाप नहीं करती। ले लेते हैं, ऐसा कोई निषेध नहीं है। जब इच्छा हो हरे कृष्ण बोल दिया, जब बोल दिया श्री कृष्ण नाम। कृष्ण तो हर मंत्र में बसा हुआ है, तो आप जो जाप करना चाहती हैं कर सकती हैं। अलका यादव जी है हमारे साथ, वो कह रही हैं कि हाउ टू यू वॉश लड्डू गोपाल ड्रेस, प्लीज़ टेल मी। ड्रेसेस वॉश करने से बहुत जल्दी रफ हो जाती हैं। और सिविक सक्सेना जी भी यही उनका सवाल है कि वॉश कैसे करें ठाकुर जी की ड्रेसेस। तो देखिए, ये तो बहुत सही कहा, क्योंकि अपन जब वॉश करते हैं ठाकुर जी की ड्रेसेस तो रफ़ हो जाती हैं। तो वो रफ़ ना होए इसलिए अपन क्या करते हैं कि इजी वॉश करते हैं। क्या करें, मैं जो ड्रेसेस धोती हूँ, मैं भी ठाकुर जी की ड्रेसेस धोती हूँ। और एक का सवाल भी है कि आप ठाकुर जी को ड्रेसेस लाने के बाद ही धोती हैं। देखिए, अपन नए कपड़े पहनते हैं तो पहले उसको धोते नहीं हैं, अपन सीधा पहनते हैं। और अगर आपके मन में ये ख्याल आया कि किसने ड्रेस बनाई हो या फिर कहाँ से आई है ठाकुर जी की नई ड्रेस, तो आप उसको गंगा जल से छींटे देकर आप फिर पहना सकती हैं। वापस से ड्रेस धोना, नई ड्रेस को फिर पहनाना, इससे वो ड्रेस रफ भी हो जाती है। तो पहले तो मेरे ख्याल से गंगा जल से स्नान करवाएं या फिर ड्रेस छिड़कवा दें और उसके बाद ही उनको पहनाएं। और दूसरा सवाल ये कि कैसे वॉश करें, तो एक काम करिएगा, हफ्ते भर में एक टोकरी ले लीजिएगा कि हफ्ते भर की जो ड्रेसेस हो गई, क्योंकि कलर के हिसाब से ड्रेसेस होती हैं। मंडे से सैटरडे मैंने आपको कलर बता ही दिए हैं। तो फिर संडे को क्या करें, उस टोकरी में जो जो भी स्टेन्स ले और फिर दाग धब्बे लग जाते हैं चंदन वगैरह के, तो पानी लीजिए, हल्का सा सर्फ मिला लीजिए या फिर इजी वॉश का जो एक पाउच या फिर पैकेट आता है वो ले लीजिए। उससे जहाँ जहाँ दाग लगे उसको ज़रा सा रब कीजिए। आप जो अपन ब्रश यूज़ करते हैं अपन के कपड़ों के लिए वो यूज़ ना करें, ज़रा से हाथ से ही उसको करके धो लीजिए सिंपल साफ पानी से और सुखा दीजिए। ड्रेस रफ भी नहीं होगी, वो स्टेन जो दाग धब्बा होगा वो भी निकल जाएगा और वो चमकने लग जाएगी। तो आप ऐसे वॉश करिएगा, ठीक है। अब ये है पवानी कौशल जी, वो कह रहे हैं कि लड्डू गोपाल का बर्थडे है तो मेकअप करना है, तो कैसे करें। और सेम सवाल कुछ ऐसा ही है A to Z इवेंट्स का, और शिविक सक्सेना जी भी यही कह रहे हैं। और पुष्पेंद्र जी राजपूत भी यही कह रहे हैं कि उनकी आईज़ मेकअप कैसे करें। तो देखिए, मैं आईज़ मेकअप जो है आपको बता ही चुकी हूँ। जो श्रृंगार की जो डिबिया है कुमकुम बिंदी, वो आप ले सकते हैं, कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और जो आईज़ मेकअप की वीडियो की बात है, तो मैंने जब गुरु बनाए थे, मैंने भी जो लड्डू गोपाल की सेवा है उनसे ही सीखी है, क्योंकि उनके पास भी लड्डू गोपाल हैं बहुत बड़े। तो उन्होंने मुझे जब गुरु मंत्र दिया था तो ये भी बताया था कि आईज़ मेकअप और जो श्रृंगार फेस का मेकअप होता है उसको आप ऐसे पब्लिकली ना बताएं, क्योंकि उसके पीछे कोई राज है जो मुझे गुरुजी ने बताया था, जो मैं आपको नहीं बता सकती, माफ़ कीजिएगा। लेकिन अगर आप मेकअप करें तो आप आँख बंद के ठाकुर जी से ये कहिएगा कि ठाकुर जी आप मुझ में समा जाएं और मैं आपका श्रृंगार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और जैसा भी श्रृंगार होए वो आप मान लीजिएगा और ऐसे करके श्रृंगार करिएगा। और जब श्रृंगार हो जावे तो हाथ जोड़ के फिर से कहिएगा कि ठाकुर जी आप मुझ में से वापस आप में खुद में आ जाएं, समा जाएं। इससे क्या होगा कि आपके मन में जो ख्याल आता है कि ठाकुर जी की आंखों पे कलर कर रहे हैं, उनको दुख होगा, क्योंकि ये सवाल मेरे मन में भी था, तो मैंने अपने गुरुजी से पूछा था, तो गुरुजी ने फिर मुझे ये चीज़ बताई थी जो मैंने आज आपको बताई है। तो आप ऐसे करेंगे तो आपके मन में वो ख्याल कभी नहीं आएगा और आपको लगेगा कि नहीं, ठाकुर जी को दर्द नहीं हो रहा है। क्योंकि आप नॉर्मल करोगे तो आपको लगेगा अरे कैसे लग गई, तो क्योंकि अपन के नाखून, लेडीज़ होती हैं, नाखून भी होते हैं, नाखून लग जाते हैं श्रृंगार करते वक्त, चोट लग जाती है, कान पे हाथ पे लगी जाती है, फिर श्रृंगार का कोई चीज़ गिर जाता है, तो उससे चोट नहीं लगेगी, ठाकुर जी को दर्द नहीं होगा। और ये आप ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको एक अलग ही अनुभूति होगी। अब ये निशांत मलिक जी भी हैं, वो कह रहे हैं कि गिव सम श्रृंगार टिप्स फॉर 0 साइज लड्डू गोपाल एंड प्लीज़ मेक सम वीडियो फॉर दिस टॉपिक, क्योंकि मेरा लाला छोटा है, एंड प्लीज़ टेल मी हाउ योर लाला बिकम ग्रोइंग एंड ब्राइट।
सो आंसर ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, सो अच्छी बात है, आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो आप वही मैंने श्रृंगार का जो बताया उससे श्रृंगार कर सकते हैं। और मेरे लाला की बात रही कि वो कैसे बढ़ रहे हैं और कैसे चमकते हैं, तो ये सेवा का प्रभाव है। जैसी सेवा होती है वैसे ठाकुर जी के चमत्कार देखने को मिलते हैं और वो उसी तरह धीरे धीरे बढ़ते हैं। और आप भी अपने लड्डू गोपाल की ऐसी ही सेवा करिए, 1 साल 2 साल नहीं तो 3 साल में आपको उनमें चेंजेस दिखने लग जाएंगे और अलग ही लगेगा कि 0 साइज नंबर 2 नंबर के हो गए, ऐसा भी लगने लगेगा आपको। तो सेवा करिए और ऐसे ही श्रृंगार की डिब्बियाँ ले आइएगा। उससे क्या होता है, क्योंकि लोग क्या होते हैं, पेंट ब्रश जो होता है अपन जो ड्राइंग में यूज़ करते हैं बच्चे, वो यूज़ करते हैं और उससे बहुत दिक्कत होती है, वो कलर नहीं निकलता है और वो बहुत पक्के कलर होते हैं, फैब्रिक कलर्स जिसे कहते हैं। तो ये जो है वो बिंदी होती है, नॉर्मल हाथों से करेंगे तब भी निकल जाएगी और ठाकुर जी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप यही यूज़ किया करिएगा श्रृंगार के लिए। कीर्ति शर्मा जी कह रही है कि आप लड्डू गोपाल की ड्रेस धोती नहीं है, जो बाज़ार से लाई हुई ड्रेसेस। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जैसा कि हम नई ड्रेस लेके आते हैं तो उसे धोते नहीं हैं, अपन सीधा पहन लेते हैं। फिर भी आपको मन में ऐसा रहे तो आप उसे गंगा जल से छींटा दे दीजिए, उससे स्प्रे कर लीजिए या फिर उसमें छींटा दे के ठाकुर जी को पहनाइए। ऐसा कुछ नहीं होता, वो भी उनको भी लगता है कि मैं नई ड्रेस पहनूं। अब आप उसे धो देती हैं और फिर पहनाती है तो वो नई ड्रेस का क्रेज़ ही ख़त्म हो जाता है। ठाकुर जी भी सोचते ही हैं कि नई ड्रेस पहनेंगे, तो आप लाएं और ऐसे गंगा जल से करवा के और फिर पहना दीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्राफ्ट विद रितिका जी कह रहे हैं कि आप कहाँ रहते हैं और अपने लड्डू गोपाल जी का मेकअप दिखाइए और वो कितने नंबर के हैं। मैं आपसे कई सारे क्वेश्चन करना चाहती हूँ। तो जी मैं उदयपुर राजस्थान में रहती हूँ और मेरे लड्डू गोपाल 2 नंबर के हैं। और आई मेकअप की बात है तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही वीडियो में बताया था, आप देख सकती हैं। और तो आज का यही था, बहुत समय हो गया, सबके सवाल पड़े और हमने जवाब दिए। अगर कोई भी दिक्कत हो सवालों के जवाब में तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वापस से आपको रिप्लाई कर ही दूँगी। और कोई भी दिक्कत होगी तो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत ही जानती हूँ। अगर मेरे सवालों से आप सोच रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं है तो माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा चाहती हूँ। और मेरी वीडियो को अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और फिर से कहूँगी, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि आप ये सब करते हैं तभी उससे मुझे प्रेरणा मिलती है वीडियो बनाने की। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मैं पढ़ाई भी करती हूँ तो मैं उसमें लगी रहती हूँ, और लेकिन आपके सहयोग से फिर मैं वीडियो भी बना देती हूँ। इसलिए प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल जोगन मीरा को और प्लीज़ शेयर करिएगा वीडियो को। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।